मैं बोल रही हूँ, मैं बोईशाखी हूँ। मैं जो स्टोरी का पार्ट 1 लेके आई थी गुंजन और अभिनव की प्रेम कहानी का, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 सुनने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं ठहरी बंगाली और जो मेरा सब्सक्राइबर मेरा दोस्त है वो सब बंगाली नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उन लोगों ने मुझसे कह रही थी या कमेंट में लिख रही थी, दीदी आप मुंह हिला रही है, ये तो हम लोग देख रही है लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे। आप हिंदी आपको जितना आता है उसमें ही आप स्टोरी बोलिए, हम लोग समझ लेंगे। तो इतना अच्छा दोस्त, इतना अच्छा सब्सक्राइबर अगर मेरा है तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को हिंदी में स्टोरी बोलने के लिए। गुंजन और अभिनव का पार्ट 1 आप लोग देखे होंगे स्टोरी में या सुने होंगे। गुंजन बोली, अभिनव जी आपके और मेरे प्यार के बारे में आप घर में क्यों नहीं बताया? अभिनव बोली, नहीं गुंजन, अपने प्यार की बात मैं उनसे नहीं कर सकता। गुंजन बोली, मगर क्यों? अभिनव ने कहा, क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी भी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीच जाति का लड़की के साथ शादी करूं। अभिनव ने ये बात बड़ी बेशर्मी से कहा। गुंजन को ये सुनते हुए बड़ा दुख हुआ। फिर उसने बोला, तो फिर प्यार क्यों किया? प्यार क्यों किया था मेरे साथ आपने? अभिनव जी, शादी नहीं करना था तो मुझे सपना क्यों दिखाया? तड़प कर गुंजन बोली। फिर अभिनव बोली, देखो गुंजन, समझने की प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया था। प्यार के लिए हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी, मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज का अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के ही मर्जी के अनुसार करनी होगी। यानी प्यार नहीं था मेरे साथ? आपने प्यार का नाटक किया था मेरे साथ? गुंजन बड़ी दुख के साथ बोली। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था आपको। क्यों कहा था मुझे कि कभी नहीं अकेला छोड़ेंगे हमको? अभिनव बोली, मैं तुझे अकेले कहाँ छोड़ रही हो पगली, तू मेरी जान है। लेकिन हमारा ये जो मुश्किलात है ये तो समझो। यकीन करो, हमारा ये प्यार हमेशा रहेगा। शादी भले ही मैं उससे कर लूँ, मगर हम दोनों का ये चलता रहेगा, पहले की तरह चलता रहेगा। मिलते रहेंगे हम दोनों, हमारे रिश्ते भी ऐसा ही चलता रहेगा। मैं कहाँ तुझे छोड़ रही हूँ। अभिनव कैसे ये सब बोल रही थी, गुंजन को समझ में ही नहीं आ रहा था। ये सब बोलते ही अभिनव गुंजन को फिर से जपेट में ले लिया, फिर से पकड़ लिया। फिर गुंजन को यह सब ठीक नहीं लगा। जैसे तैसे गुंजन ने उसके चंगुल से खुद को छुड़ा लिया। अभिनव जी के छूने से गुंजन को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ना जाने क्यों आज ऐसा लग रहा है कि हजारों बिच्छू उसको पकड़ लिया। अभिनव के बंधन से आजाद करके गुंजन काम में लग गया। आंखों से आंसू बह रहा था, लेकिन दिल उसका खून का आंसू रो रहा था। घर आकर गुंजन सारी रात सोचती रही। अभिनव के बेवफाई का, अपने मजबूरी का उसे रह रह कर कोड़ेद रही थी। अभिनव के लिए भले ही उसका प्यार तन का भूख था, मगर उसने तो मन से चाहा था अभिनव को। अभिनव तो इसीलिए तो अपना सब कुछ अभिनव को समर्पण कर दिया था। नहीं, इतनी आसानी से गुंजन अभिनव को माफ नहीं करने वाली थी। इसके किए की सजा उसे देनी चाहिए होगी। गुंजन पूरी रात ये सोचती रही।
कि अभिनव को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर गुंजन को समझ में आ गया अभिनव को वो कैसे सजा देगी, अभिनव से बदला वो कैसे ले सकती है। अगले दिन वो उसके घर काम करने चली गई, क्योंकि अभिनव के घर वो तो खाना बनाने का काम करती थी ना। उसके घर गई, लेकिन उस दिन वो बहुत ही बन सबर कर गई, बहुत ही सुंदर सज धज के गई थी। अभी शाम के 4 बजे उसका शिफ्ट चालू होता था। अम्मा जी हर दूसरे दिन 12 बजे से 4 बजे तक जाती थी मंदिर। पिताजी का पैर में तकलीफ था, इसीलिए वो बिस्तर में ही रहती थी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। आज अम्मा जी का मंदिर जाने का दिन था। 12 बजे अम्मा जी मंदिर चले गए। गुंजन इसी टाइम अभिनव के पास चली गई और उसका हाथ प्यार से पकड़ती हुई गुंजन बोली, अभिनव जी, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैं समझ गई। अभिनव बोला, क्या समझ गई? मैंने तो खुद को संभाल लिया ना अभिनव जी। शादी से पहले इन दिनों को ना मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, आपके बाहों में मैं खो जाना चाहती हूँ। अभिनव की तो मनमांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झटकर गुंजन को करीब खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे की आगोश में खोते चले गए और 2 जिस्म एक प्राण बन गए। बेड पर अभिनव से बाहों में मचलती हुई गुंजन सवाल किया, कल आप सच कह रही थी ना अभिनव जी? शादी के बाद भी आप मुझे ये रिश्ता मेरे साथ बनाए रखेंगे ना? अभिनव कहा, हाँ गुंजन, इसमें तुझे शक क्यों है? शादी एक चीज़ है और प्यार दूसरी चीज़ है। हम दोनों का प्यार और शरीर का ये मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी ये रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा, गुंजन फिर से बोली। ये कहकर अभिनव फिर से गुंजन को बेतमाशा चूमने लगा। शाम में गुंजन घर आई। घर लौटकर उसने खुद घिन आ रही थी उसके खुद के ऊपर कि मैंने ये क्या कर रही हूँ। मैं तो जानती हूँ, लेकिन नहीं, अभिनव जी को सबक सिखाना जरूरी है। वे बाथरूम में गए और नहाकर बाहर निकले। फिर मोबाइल लिया और बैठ गए। आज उसने और अभिनव ने जो कुछ भी किया था, पल पल मोबाइल में कैद हो रहा था। गुंजन ने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसे जगह रखा था जहाँ से दोनों का शरीर का हर कोना कोना कैद हो रहा था। ये 1.5 घंटा का लंबा अंतरंग वीडियो था। उसने अभिनव के घर खाना बनाने के लिए जाती थी। उसका घर का कोना कोना जानती थी गुंजन, इसीलिए वो बड़ी चतुराई से ये काम कर लिया। जहाँ ये मोबाइल रखा वहाँ से पूरा ये कैप्चर हो रही थी। फिर वीडियो एडिट करके बड़ी ही चतुराई से अपना चेहरा को छुपा लिया था। कुछ दिन में अभिनव की शादी हो जाएगी। इस दिन से उसने 8 या 10 दिन में गुंजन में अभिनव के साथ ये दोस्ती करी और 4 से 5 ये वीडियो और बना डाली। उसने ये सब वीडियो छुप छुप के कर लिया था। कुछ दिन बाद अभिनव का शादी हो गया था। अभिनव की 2
बीबी के साथ गुंजन की बड़ी दोस्ती हो गई थी और उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया था। मोबाइल नंबर के साथ साथ उसने व्हाट्सएप में भी उसको ऐड कर लिया। अगले ही दिन गुंजन खाना पकाने के लिए आई हुई थी अभिनव के घर। अभिनव की मम्मी को उसने बोला, अम्मा जी, मैं कल से आपके घर खाना बनाने के लिए नहीं आ पाऊंगी। अभिनव के मम्मी ने कहा, क्यों? उसने बोला, क्योंकि मेरे दिल्ली में अच्छे से जॉब लग गई। गुंजन की मम्मी बोला, तो मेरे घर में खाना पकाने कौन आएगा? बोले, ठीक है, मैं एक और लड़की को आपके घर में भेज दूंगी। ये बोलते हुए गुंजन अभिनव को दिखा भी नहीं, उसे मिली भी नहीं और अभिनव के घर से वो चली आई। कुछ दिन बाद उसका और अभिनव का जो 1.5 घंटे वाला अंतरंग वीडियो था, 4 या 5, खुद के मुंह छुपाती हुई, उसने अभिनव को पत्नी का मोबाइल में, उसका व्हाट्सएप में ये एक एक करके भेज दिया। इसके बाद अभिनव के बीबी जब मोबाइल खोली तो ये सारा वीडियो देख लिया। उसने ये नहीं देख पाया और लड़की कौन है, लेकिन अभिनव और एक लड़की इस अंतरंग में होके ये उसी के कमरे में, उसी के बेड के ऊपर ये सब कर रही थी। उसने सब देख लिया। इसके बाद अभिनव और उसकी पत्नी का शादी टूट गया। फिर अभिनव ने ये सब पूछा उसके बीबी को। अभिनव की बीबी उसको ये सब वीडियो, ये सब अंतरंग वीडियो देख लिया। अभिनव बहुत अच्छे से समझ गया ये लड़की कौन है। उसको बीबी को नहीं पता थी, क्योंकि बड़ी चतुराई से गुंजन ने उसके मुंह छुपा लिया था। गुंजन और अभी का तो रिश्ता कब का ख़त्म हो गया था, लेकिन अभिनव और उसकी पत्नी का जो शुरू था, उसका संसार, उसका शादी वाला जीवन, वो ख़त्म हो गया। रोते हुए अभिनव ने गुंजन को फ़ोन किया। बोला, गुंजन, आपने मेरे साथ ये क्या किया? आपने मेरा बसाया हुआ घर उजाड़ दिया। फिर गुंजन ने बोली, अभिनव जी, आपका बसाया हुआ घर मैं उजाड़ दिया और मेरा बसाया हुआ सपना जो मुझे दिखाया था वो तो आप चकनाचूर कर दिए। आप देखिए, किसी को रुलाने से कितना दुख होता है, अब आप समझ लेंगे। मेरे एक एक आंसू का बदला मैं आपसे ले लिया। ये आंसू आपके आँख से बहकर मेरा जख्मी दिल पर मरहम का काम करेगी। बाय बाय, गुड नाइट अभिनव जी। ये बोलकर गुंजन ने अभिनव का फ़ोन काट दिया। ये सब बोलते हुए गुंजन की आँख से आंसू निकले जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था गुंजन के आंसू। लेकिन क्या करे, वो भी तो मजबूर थी प्यार के आगे। मेरा ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। मैं बंगाली हूँ, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। प्लीज़, ये सब आप लोग मेरे दोस्त हैं तो ये सब एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे स्टोरी बोलते ही मैं सीख जाऊंगी। इतना तो मौका मुझको दीजिए। स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए। नमस्ते।